जुबैर साहब, इस पूरी डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? ये जो मैंने अभी आपको खोल खोल के बताई है, ट्रम्प का शुक्रिया, सलामती आपने बशीर बड़ा का। अच्छा जी सारा जी 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 सर। ये पहला मौका नहीं है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी थे 1960 में, पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर बना था और एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक का मेंबर बना था, तो उस वक्त भी अमेरिकन हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे। और बीच में मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, ज़ियाउल हक का भी बहुत आपको पता है, फ्रंटलाइन स्टेट पाकिस्तान बना और पाकिस्तान का किस तरह से शुक्रिया, इकनॉमिक एड भी आई, मिलिट्री एड भी आया, सब कुछ मिला। और फिर उसके बाद मुशर्रफ के बाद और आप के सामने सारा कुछ है। ठीक है। ऐसे हाई प्रोफाइल काफ़ी पकड़े जाते थे, आपको याद होगा 9/11 के बाद, और शुक्रिया अदा किया जाता था और बड़ा ज़बरदस्त जनरल मुशर्रफ को रिसेप्शन भी दिया जाता था, उनको ऑनर भी दिया गया, हमें इकनॉमिक एड भी मिली। बट हर मौके पर आज जब हिस्ट्री पीछे जाके देखते हैं हम, चाहे वो 1960s हो और हम कहते हैं कि 71 में सोवियत यूनियन ने उसी का बदला लिया था, या 1979 के बाद जो भी पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बना, उससे पाकिस्तान में जो सोसाइटी में बिगाड़ आया, क्लैशनिकोव कल्चर आया, ड्रग्स आए और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता नहीं कि जैसे 99 में बिल क्लिंटन ने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ पब्लिकली हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था कि अमेरिका डज नॉट वांट टू इंडोर्स डिक्टेटरशिप, लेकिन जैसे 9/11 हुआ तो फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो आके मुशर्रफ साहब के साथ उन्होंने मैच भी खेला। तो इस वक्त आपको लगता नहीं है कि अगर ट्रम्प को जरूरत पड़ जाए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अपनी जरूरत भी है टेररिज्म के खिलाफ चलना, और उनको भी शायद अमेरिका की जरूरत हो, तो इसमें इमरान खान का चैप्टर तो क्लोज है फिर? मेरा पहले मैं थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बैकग्राउंड बताया था कि ये तमाम वाक़े जो थे उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, ख़ासतौर पर मुशर्रफ के ज़माने में हमने कितने हज़ारों लोगों को पकड़वाया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कुछ पहुँचे गुआंतानामो बे में 15-15, 10-10 साल रहे, उसको कोई आज ओन नहीं करता और कोई फ़ख्र से ये नहीं कहता कि जी देखे पाकिस्तान की खुद एस्टैब्लिशमेंट भी या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स आज उस चीज़ को बुरा भला कहते हैं। सो ये बहुत ही सेंसिटिव और डेंजरस एरिया है जो आपने कहा कि हम किस हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। हाँ, इससे हमारे जो वो आपने कहा पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में, पीटीआई के लिए धचका है और इससे प्रेसिडेंट हुकूमत मजबूत होगी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या इस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात हमें चाहिए अमेरिका से, और उनके जो गेम है उसमें खेलने के लिए हम तैयार हैं? ये सेंसिटिव और डेंजरस एरिया, और ख़ासतौर पर जो इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारा भी मुतालबा है, तो इसका मतलब है हम अफ़गानिस्तान के साथ आज हमारे हालात इतने ख़राब हैं, आपको पता है जो टेररिज्म हो रही है, और हम डायरेक्टली अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं कि जी वो अपने नहीं। मुझे तो जुबैर साहब ये भी तो सकता है कि अगर अमेरिका, अगर ट्रम्प के ज़हन में ये सवार हो जाए कि मैंने एक जंग अफगानिस्तान के साथ अपने वेपन्स वापस लेने के लिए लड़नी है, देन फिर तो हम फिर उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के थ्रू लड़ेंगे ना, ऑब्वियसली तो पाकिस्तान ही के थ्रू लड़ेंगे ना, वो डायरेक्टली आके तो कभी नहीं लड़ते ना। तो पाकिस्तान के थ्रू लड़ेंगे तो पाकिस्तान अपने अंदर और दुश्मन पैदा करेगा, हमारे अपने लोग नाराज होंगे। क्योंकि हम अगर दोबारा एक अमेरिका की जंग लड़ने के लिए जाते हैं, तो जो 9/11 के बाद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी क्यों थी, हम ट्राइबल एरियाज में गए क्यों थे? इसी वजूहात की वजह से एक रिएक्शन आना शुरू हुआ था जो आज तक हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट बहुत बेहतर तरीके से समझती है। और मैं आपको ये बताऊं कि एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए ने पहले भी मैंने ये नहीं कहा कि मुशर्रफ को इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, नहीं सर, लेकिन अब हमने उससे लर्न भी तो किया होगा ना मुशर्रफ वाले वाक़े से, या यूब को नहीं था, लगता है कि मुशर्रफ वाले से लर्न किया होगा मुशर्रफ साहब। नहीं, लेकिन लर्न अगर किया तो पाकिस्तान बिल्कुल भी अमेरिका की गेम ना खेले। ये अगर लर्न किया तो अमेरिका की गेम ना खेले। आपका पॉइंट आ गया। मैं बता ही रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए से मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कोई बेसिस अमेरिका को नहीं दी आज की डेट तक, और ना कोई बेसिस देने का इरादा है पाकिस्तान की फौज का या पाकिस्तान की हुकूमत का। और ये प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त हो रहा है।